एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का काली या शारदा नदी तंत्र, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हम सबको पता है, उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है काली रिवर सिस्टम। ठीक है, पूरी ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। अभी अगर आपने रीसेंट पेपर दिया होगा पटवारी लेखपाल वाला, तो उसमें पूछा था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो काली नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है उत्तराखंड का। तो हम जब बुक से पढ़ते हैं तो हमें चीजें याद तो हो जाती हैं, कभी कभी कंफ्यूजन जरूर हो जाता है कि कौन सी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उनके नेम, और कौन सी जगह पे वो लोग मिल रहे हैं। ठीक है, कौन सी जगह पे दो रिवर्स मिल रही हैं, इन सब में कंफ्यूजन हमेशा बने रहता है। अगर हम खुद मैप ड्रॉ करके या फिर ऐसे कौन से जगह पे कौन सी चीजें हैं ऐसे करके खुद से ड्रॉ करके जब तक नहीं देखते या समझते नहीं है चीजों को, तब तक कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्लास के बाद आप सभी के। तो जैसे कि हमें पता है, ये सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है उत्तराखंड का। ठीक है, और ये नैनीताल, ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है ये रिवर। फिर कहाँ प्रवेश करती है? नेपाल में। ठीक है, लास्ट में उत्तराखंड के बाद ये नेपाल में। नेपाल में किस नाम से इसे जानते हैं? नेपाल में शारदा नदी तंत्र, शारदा नदी से के नाम से इसे जानते हैं। इसीलिए हमने इसका जो टाइटल रखा हुआ है काली या शारदा नदी तंत्र। कभी कभी इनके उपनाम भी पूछ लेते हैं, जैसे इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है शारदा। ठीक है, शारदा नदी पूछे या काली नदी पूछे, एक ही बात है। शारदा इसे नेपाल में जानते हैं, उत्तराखंड में इसका नाम काली है। ठीक है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डिस्टेंस कितना है उत्तराखंड में? ठीक है, 252 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी रिवर है उत्तराखंड की। ठीक है, इसका ये स्टार्ट कहाँ से होती है? जैक्सर श्रेणी के पश्चिम से काला पानी व्यास आश्रम, काला पानी के व्यास आश्रम से ये निकलती है। इसका हर नदी का उद्गम क्षेत्र आपको याद करना ही करना है, किसी न किसी पेपर में हमेशा आता है। तो फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये हो रही है जैक्सर श्रेणी के काला पानी व्यास आश्रम से स्टार्ट हो रही है। इसका ओरिजिनेट ये यहाँ से हो रही है। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ 252 किलोमीटर है। अब आता है क्वेश्चन, पूछते हैं कि इसकी सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है? तो सबसे पहली नदी इसमें कौन सी मिलती है? कुठियांगटी नदी सबसे पहले इसमें मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई काली नदी की? कुठियांगटी, ये सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है। फिर इसमें जुड़ती है दूसरी रिवर, इसमें जुड़ती है, उसका नाम है काली गंगा, या इसे काला पानी, काला गाड़ नाम से भी जानते हैं। स्थानीय भाषा में गाड़ नदी को बोलते हैं। उत्तराखंड से जो होंगे उनको सबको पता ही होगा। तो फिर इसका सेकंड ट्रिब्यूटरी है काली गंगा या काला पानी गाड़, इस नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी नदी है जो इससे जुड़ रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में इसका नाम श्यामा कहा गया है। स्कंद पुराण में इसका नाम क्या किया गया? श्यामा। श्यामा नदी से जानते हैं स्कंद पुराण में। हमेशा क्वेश्चन आता है कि स्कंद पुराण में इसको क्या कहते हैं, तो स्कंद पुराण में इस नदी का नाम था श्यामा। ठीक है, नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ये है गौरी गंगा। गौरी गंगा और काली गंगा कहाँ पे मिलते हैं? ये क्वेश्चन अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपको बार बार पूछा जाता है कि काली नदी और गौरी गंगा का मिलन का संगम कहाँ पे होता है, कौन से स्थान पे होता है? तो ये होता है जौलजीबी। यहाँ पे जौलजीबी का मेला भी लगता है। तो काली नदी और गौरी नदी का संगम कहाँ पे हो रहा है? जौलजीबी पे। ठीक है, गौरी गंगा और काली गंगा का मिलन हो रहा है जौलजीबी पे। जौलजीबी पे ये याद रखेगा आप, यहाँ पे मेला भी लगता है हर साल, जौलजीबी का मेला। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो ये रिवर है इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी लिस्सर। फर्स्ट इसकी
इस नदी से मिल रही है लिस्सर, सबसे पहले मिल रही है, देन मिल रही है हमारी नांदरमा, लिस्सर, नांदरमा, सेलायांगटी और कंचुलिचित, ये 4 रिवर्स मिलती हैं इससे। ठीक है, कभी कभी इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछते हैं और कभी कभी इसकी ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरी पूछ लेते हैं। तो यह है पूर्वी धौली गंगा। ये वाली रिवर कौन सी है? पूर्वी धौली गंगा, जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है किसकी? काली नदी की दूसरी ट्रिब्यूटरी है पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा में सबसे पहले लिस्सर मिल रही है, फिर नांदारमा मिल रही है, फिर सेलायांगटी मिल रही है, फिर कंचुतिच मिल रही है। फिर ये 4 रिवर्स हैं, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं ये फिर बागेश्वर में नहीं, पिथौरागढ़ में मिलती है किससे? काली नदी से। फिर उसके बाद जौलजीबी में काली और गोरी गंगा का मिलन होता है। फिर यहाँ पे मिल रही है कौन सी? सरयू नदी। किससे मिल रही है? काली नदी से सरयू नदी मिल रही है। कहाँ पे? बागेश्वर में। ठीक है, तो ये जो सरयू रिवर है, ये सरयू नदी दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, और ये जाके शारदा में मिल जा रही है, शारदा में या काली में। अब हम देखते हैं सरयू के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। सरयू से पहले मिलती है गोमती। गोमती नदी भी बागेश्वर में सरयू से मिलती है। दूसरी है पनार। ये पनार नदी काकड़ी घाट के पास मिल रही है किससे? सरयू से। फिर ये जाके पूरी सरयू नदी मिल रही है किससे? काली नदी से। ठीक है, नेक्स्ट सबसे लास्ट जो रिवर मिलती है काली नदी पे, वो है लदिया। तो पूछते हैं लदिया किसकी ट्रिब्यूटरी है, किससे मिलती है? तो लदिया किसकी ट्रिब्यूटरी है? काली नदी की। और ये सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी है। उत्तराखंड में सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिल रही है? ये है लदिया। तो काली नदी की सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो है कुठियांगटी नदी, और सबसे लास्ट जो ट्रिब्यूटरीज की है वो है लदिया रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं उनको याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एकदम एग्जैक्ट आपको